नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। उधम सिंह नगर जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया जनसंपर्क। चंपावत में बंगाल टाइगर का शव मिलने से मची सनसनी। पहली बार पहाड़ में दिखा बंगाल टाइगर। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए पिंजरा लगाने गए वन कर्मी के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने की मारपीट। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक बुजुर्ग का शव। हल्द्वानी के इन दो पार्षद प्रत्याशियों ने तथ्य छुपाए, होगी कार्रवाई। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने केंद्र राज्य सरकार के बाद नगर में भाजपा प्रत्याशी को जिताने का किया आग्रह। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया और उधम सिंह नगर जनपद के एसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर की किच्चा रोड स्थित बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बगवाड़ा मंडी में नगर निगम रुद्रपुर, नगर पालिका परिषद नगला, गदरपुर, बाजपुर, नगर पंचायत लालपुर, दिनेशपुर, गुलरभोज, केलाखेड़ा, सुल्तानपुर की मतगणना होगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कई निकायों की हमारी काउंटिंग होनी है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण करके ये पाया कि यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों में कुछ हम लोगों ने मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किए हैं और मॉडिफिकेशंस को भी ये लोग अमल में लेकर आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ठंड का चुनाव है और ठंड में कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, तो उसके लिए हम लोग अलाव जलाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। स्पेसेस थोड़ी सी और बड़ी बनाई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द जैसे ही टीमें यहाँ पे आए उनका तुरंत हम लोग चेकिंग करके उनको तत्काल रिलीव कर सकें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि डिस्पैच हमारा आपका 22 तारीख की मॉर्निंग को उसको हम लोग यहाँ से पूरा संपादित करेंगे। 23 तारीख की इवनिंग में हम लोग रिसीव करेंगे और फिर हमारी मतगणना रहेगी। तो सभी की तैयारियों का हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। कैसे मतगणना के लिए जाल लगना है उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं और कैसे बाकी सुविधाओं को भी प्रोवाइड करना है, अम्यूनिटीज़ को, पब्लिक अम्यूनिटीज़ को, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, इन सब की भी पूरा तैयारी कर ली गई है। तो सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है और ये 20 तारीख तक पूरी तैयारी यहाँ पे संपादित हो जाएगी। उन जगहों पर जहाँ मतगणना हो रही है उसको लगातार जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि क्या क्या इंतजाम सुरक्षा के हिसाब से चाहिए, कैसे उनको जो मतपेटियाँ आ रही हैं उनकी क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं और कुछ जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा आज मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के दौरे पर रहे। इस दौरान चंपावत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे के पक्ष में जनसंपर्क किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जिस प्रकार से नगर पालिका के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष और पंचायतों के चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, पिछले 7-8 दिनों से पिथौरागढ़ के मेयर का सीट और अल्मोड़ा मेयर सीट के बाद लोहाघाट और चंपावत में मेरा आना हुआ है और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है, आम जनमानस तक उसका अपने आप में एक अभिनव उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर जो काम देखा है, इस काम को नीचे की इकाई यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर की सीटों के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होता है और इसलिए सभी मेरे संसदीय क्षेत्र के संभ्रांत जनता का मुझे जो दिख रहा है वातावरण, उस वातावरण से मैं कह सकता हूँ कि सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के और पुष्कर धामी जी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना का इम्प्लीमेंट नीचे मोहल्लों तक, गाँवों तक, क्षेत्र तक, अपने वार्ड तक पहुँचे और इसलिए उन सब के ध्यान में है कि डबल इंजन को हमने ट्रिपल इंजन बना करके चलना है, जिससे हमारा जो नीचे का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक और वहाँ के क्षेत्र तक विकास पहुँचे। इसलिए पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी और पुष्कर धामी जी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। आज दोपहर को चंपावत की ग्राम पंचायत ढकना बडोला व डूंगा सीठी से सटे जंगल में लकड़ी लेने गई ढकना बडोला की महिलाओं द्वारा पुरातत्व व प्रसिद्ध एक हत्या नौले के समीप विशालकाय 7 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे बंगाल टाइगर का शव देखा गया। टाइगर को देख महिलाएं दहशत में आ गयी। महिलाओं के द्वारा आसपास के लोगों को सूचना दी गयी, जिन्होंने वन विभाग को बंगाल टाइगर का शव पड़े होने की सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा बंगाल टाइगर के शव को कब्जे में
में लिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल जिले के अंतर्गत पड़ने वाले रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कोटा रेंज के उखलढूंगा क्षेत्र में देर शाम लकड़ी लेने जंगल में गई महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आज वन विभाग मौके पर एक दूसरा पिंजरा लगाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं एक वनकर्मी के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने मारपीट की, जिसका वीडियो एक ग्रामीण द्वारा बनाया गया, जो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वहीं रामनगर के डीएफओ ने कहा कि मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल उखलढूंगा में एक दुर्घटना घटी जहाँ पे महिला के ऊपर एक बाघ ने हमला किया था और रात भर हम वहाँ जाके हमारा पूरा टीम वहाँ जाके रेस्क्यू में ऑपरेशन में जुड़े और उसके बाद वहाँ पे पिंजरे लगाए और उनके जो भी डिमांड्स थे, जैसे कि वहीं पे ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम होना चाहिए, पिंजरे तुरंत लग जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो मुआवजा का प्रक्रिया और बाकी जो भी अन्य चीज़ थे वो सबको मानते हुए हम वहाँ पे जो भी उनका डिमांड्स है वो सब मीट आउट करके हम वहाँ पे पिंजरे लगा के ग्राम वासियों के साथ ही वहाँ पे जाके उनके साथ पिंजरे लगा के आए जो ऑन द स्पॉट जहाँ पे ये दुर्घटना घटी थी। और आज सुबह फिर से हमारा वो पूरा और रात भर हमारा टीम वहीं पे रहा और आज सुबह फिर से जब चेक करने गए तो फिर से वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं जो फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करके ऐसे कि वो हम केज को क्लोज कर दिए थे, ऐसे कुछ फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करके हमारे स्टाफ पे हाथ उठाए। ये बहुत ही गलत है और बहुत ही एक गलत प्रथा है। अगर ऐसे चलेगा तो हमारा वन कर्मियों का मनोबल भी टूटेगा, तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैंने एसएसपी और डीएम मैडम से बात कर लिया है और हम जो भी दुष्कर्मी है इनके ऊपर एफआईआर फाइल करेंगे और ऐसे कभी आइंदा ना हो उसको देख लेंगे। हमारे फॉरेस्ट गार्ड जो कोटा रेंज के हैं उनके वो तो वहाँ चेक करने गए थे, वहाँ पे जो केजेस लगे थे उसको फिर से चेक करने गए थे और दूसरा केज लगाने गए थे तो उनके साथ मारपीट हुई। हमारे फॉरेस्ट गार्ड जसवंत सिंह रावत के साथ मारपीट हुई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर ग्राम चिल्किया के समीप सड़क किनारे एक बुजुर्ग चाय विक्रेता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। इसके बाद शव की शिनाख्त होने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए तथा परिजनों में कोहराम मच गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। चिल्किया निवासी अमर सिंह की जो 65 साल के हैं उनका 100 चिल्किया में जहाँ वो ठेली लगाता था वहाँ पे बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया जानकारी हुई कि बीमार था और कल ठेली लगाने गया, वहीं उसकी डेड बॉडी मिली है। सब को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के चलते हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि पार्षद प्रत्याशियों द्वारा अपने शपथ पत्र में कई मुकदमे या सजा संबंधी अपराधों को छुपाने का मामला सामने आया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, क्योंकि एक गलत शपथ पत्र देने का मामला है और अभी सजा याफ्ता नहीं है वो और न ही 2 वर्ष से अधिक की सज़ा है जो निरस्त करने का आधार है, तो उस तरह की सज़ा इनको नहीं हुई है। केवल तथ्य इन्होंने छिपाए हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी के आधार पर एक प्राथमिकी कोतवाली हल्द्वानी में दी गई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसके सहयोग से राज्य सरकार भी निरंतर विकास कार्य कर रही है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को जनता जिताएगी तो तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें आप लोगों की ने लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और पार्टी को समर्पित प्रेमनाथ पंडित जी को टिकट दिया है और उनको टिकट मिलने की घोषणा होते ही कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ जो है इस चुनाव में जिताने के लिए और इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लालकुआं की जनता से कहना चाहते हैं कि चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का बजट बहुत कम होता है। क्योंकि नगर निगम में बजट ज्यादा होता है लेकिन पालिकाओं में और पंचायतों में थोड़ा बजट की हमेशा दिक्कत रहती है। अगर सरकार का सहयोग नहीं मिल पाता है तो विकास कार्य नहीं हो पाते। तो मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ये लालकुआं नगर की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर लालकुआं नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा तो वो बेहतर तरीके से यहाँ की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेगा। वो हमारे माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को प्रदेश तक पहुंचाएंगे और उनका क्रियान्वयन करेंगे। तो एक विकसित लालकुआं को, और जिसे कहना चाहिए कि हम लोग लगातार लालकुआं में आपने देखा होगा पेयजल से लेकर और अन्य बिजली पानी सभी चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। वो चाहे गौला नदी को जाने वाले रास्ते में जो है, चाहे ओवरब्रिज की बात हो, चाहे बाईपास की का कहा हो, चाहे सड़क में सीवर लाइन, आगे शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था करना हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन इन कामों को निर्बाध गति से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर की सरकार का भी हमारा होना जरूरी है। तो उसके लिए प्रेमनाथ पंडित जी के हाथों में कमान सौंप कर यहाँ का चुनाव जो है उनको लड़ाया जा रहा है। बाईपास का मुद्दा तो गडकरी जी ने पहले ही जो है कर दिया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, हमारे विधायक जी इस पर लगे हुए हैं और बाईपास का मुद्दा भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो भी गया, इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इस पर काम चल रहा है। पहले तो मेरा एक ही होगा कि 6 महीने के अंदर पूरे लालकुआं को मालिकाना हक दिलवा देंगे हम। हमारे साथ खड़ी रहेगी और पूरी मालिकाना हक सबको मिलेगा। यहाँ का आते ही पहले तो यूजर चार्ज माफ करेंगे, 2 महीने के अंदर यूजर चार्ज माफ कर दूंगा। किसी भी व्यक्ति को यूजर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। इसकी ठीक हो गया, उनकी सबकी इच्छाएं होती है चुनाव लड़ने का और हमारी उनकी बीच समझौता भी हुआ था कि भाई ठीक है, अगर आपको चुनाव, अगर पार्टी चुनाव वो देता कर प्रत्याशी बनाती है तो आप लड़ाएंगे, अगर हमें देता है तो हम लड़ाएंगे। लेकिन हमारी एक प्रत्याशी जो है उस पर जो है नहीं मान पाए। हमारी 100 रुपए के स्टाम्प पे उनका लिखित भी था उनके साथ हमारी कि भाई हम एक दूसरे को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अब वो सहमत नहीं हो पाए, वो हमसे बागी हो गए। तो मेरा तो यही निवेदन है सभी यहाँ की जनता से कि ऐसे लोगों को जो है यहाँ नगर पंचायत पर नहीं बैठाए, ताकि जो व्यक्ति उससे पार्टी से विश्वासघात कर सकता है वो किसी से भी कर सकता है। रास्ता हमारे जो है संगठन के सारे लोग लगे हुए हैं और हमारे विधायक जी लगे हैं, संगठन के सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष लगे हैं और ये पार्टी का एक वो होता है, मैनिफेस्टो होता है कि उस पर जो है काम चल रहा है। ये सब लोग बाहर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।